राम से बड़ा राम का राम से बड़ा राम का बना दे सबके बिगड़े काम बना दे सबके बिगड़े काम हरि से बड़ा हरि का नाम हरि से बड़ा हरि का राम से बड़ा राम का राम से बड़ा राम का बना दे सबके बिगड़े काम बना दे सबके बिगड़े काम डूब जाएंगे बादल सारे दिन बनाए राम डूब जाएंगे वो जल सारे लोग भाई राम वो पत्थर भी तर जाएंगे वो पत्थर भी कर जाएंगे पत्थर भी तर जाएंगे वो पत्थर भी कर जाएंगे मर लिखा है राम हरि से बड़ा हरि से बड़ा हरि का इस सागर को लांग सके ना बिन से तू के राम जिस सागर को लाग सकेगा बिन से तो मेरा लांग गए हनुमान उसी को लाग गए हनुमान जी को लांग गए हनुमान उसी
तब तक की लिया जाएगा जब तक जवान चलती। जवान बंद हो गई फिर नाम नहीं लिया जाएगा। इसलिए गुरु नानक देव जी कहते हैं जब लग जरा रोग ना आया, ऐसा बुढ़ापा और ऐसा रोग जब तक अभी नहीं आया जिसका कोई इलाज नहीं, उससे पहले पहले राम नाम का खजाना, नारायण नाम का खजाना, कृष्ण नाम का खजाना भर लो। जब लग जरा रोग न आया, जब लग काल गरस न आया, जब तक जमदूतों के अभी दर्शन नहीं हुए, आखिरी समय नहीं आया, उससे पहले राम नाम को इकट्ठा करना एक खजाना है, परलोक में काम आएगा। यही रुपये परलोक में चलते हैं। बंधुओं, अपने 500 के नोट ले जाओ, अमेरिका में ये नहीं चलेंगे, अमेरिका में दूसरे डॉलर चलते हैं। ऐसे ही ये वाले नोट तो जाएंगे, साथ में खर्चेंगे क्या? अब वहां क्या चलता है? नानक बब जल पार करे सो जो गावे प्रभु के गीत। राम नाम चलता है, कृष्ण नाम चलता है, गोविंद नाम चलता है, नारायण नाम चलता है। जितना बोलेंगे हमारे बैंक के खाते में जमा हो जाएगा, जितना बोलेंगे बैंक के खाते में जमा हो जाएगा। इसलिए जब लग बिकट बई ना बानी, जब तक हमारी जुबान पर 1.25 क्विंटल का ताला नहीं लगा, आखिरी में 1.25 क्विंटल का ताला लगता है, फिर नहीं बोल सकता कोई। भगवान कहती जब तेरे को बोलने की ताकत थी तब तो तुमने राम नहीं किया, अब तुमको मैं बोलने नहीं दूंगा, फिर नहीं बोला जाएगा। नानक बजले सारंग पानी, गुरु नानक देव जी कहते हैं उससे पहले पहले सारंग पानी मैंने भगवान का नाम जप ले, इकट्ठा कर ले, बाद में मौका नहीं मिलेगा। छन्न मंगोर जीवन की कलिका, कल खिली न खिली, मंद्राचल पर्वत की सोची समीर गंध, कल चली न चली, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन न मर चोट जिली न जिली, रट ले जीवा हरि नाम, अंत समय पता नहीं हिली ना हिली। बंधुओं, हमारे सर पर हर समय काल है, काल काल फिरे सरसाई। हम लोग हर दिन खत्म हो रहे हैं, हमारी हर दिन आयु कम हो रही है। इसलिए जब अंग्रेजी में किसी को पूछो तुम्हारी उम्र कितनी है, तो कैसे पूछते हैं? हाउ ओल्ड आर यू? आप कितने पुराने हो गए हैं, आप कितने बूढ़े हो गए हैं। देखो, ओल्ड का मतलब होता पुराना, ओल्ड का मतलब होता बूढ़ा। अंग्रेजी में किसी को पूछेंगे हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने बूढ़े हो चुके हो, तुम कितने पुराने हो चुके हो। 31 साल, 50 साल, 60 साल। 60 साल का मतलब
कि हम लोग 60 साल पुराने हो गए, बूढ़े हो गए। 31 साल का मतलब है कि 30 साल बूढ़े, और 31 में अब लग गया, ये भी चला जाएगा। इसलिए मौत से पहले पहले राम नाम, कृष्ण नाम, गोविंद नाम, नारायण नाम जप लो। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, राम नाम जपो भई ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपियो हरि जैसे। जैसे ध्रुव ने, प्रहलाद ने नाम का जप किया, ऐसे हमको भी छोटी उम्र में भगवान के नाम का जप शुरू करना चाहिए। इंतजार मत करो कि रिटायर होंगे, बूढ़े होंगे, तो अब तो अपना शरीर भी संभाला जाएगा, तो फिर कीर्तन कैसे सुनेंगे, सत्संग कैसे सुनेंगे। इसलिए जैसे हमको पता चले कि हम थोड़े थोड़े बूढ़े हो रहे हैं, तो फिर उस समय भगवान के भजन में मन जरूर लगाना चाहिए। एक वकील जब मर गया, 3 जमदूत पकड़ करके जमपुरी ले गए, जमराज के आगे खड़ा कर दिया। जमराज ने पूछा, भाई तुम कौन हो? कहता वकील। बोले तो अभी आपका वही खाता देखेंगे, जैसा तुम्हारा खाता बताएगा वैसा तुमको दंड देंगे। वकील बोलने लगा, दंड तो बाद में देना, पहले मेरे को ये बताओ कि आपका कानून कैसा है। अब वकील था, तब वकीलों को तो जिना करने की आदत होती है। जमराज को भी जिना करने लगा, आपका कानून कैसा है? बोले हमारा कानून दर्पण की तरह बिल्कुल साफ सुथरा। बोले पर मेरे को तो नहीं लगता कि आपका कानून साफ सुथरा है। जमराज ने बोला, कैसे नहीं लगता? तो वकील बोलने लगा, हमारे भारत देश में जब किसी मुजरिम को पकड़ना होता है तो उससे पहले 3 बार नोटिस आते हैं। 3 नोटिस भेजे जाते हैं, भाई तुम अपने आप को हवाले कर दो, हमारे हवाले कर दो, हवाले कर दो। बाद में जब वो 3 बार हवाले नहीं करता तो अनवांटेड वारंट जारी किए जाते हैं कि अब इसको पकड़ करके ही जबरदस्ती ले आओ। आपने तो मेरे को कोई नोटिस ही नहीं भेजा और पकड़ करके सीधे ले आए। कोई नोटिस तो भेजते। हमारे मृत्यु लोक में 3 नोटिस फिर वारंट उठा करके लाने का। आपने मुझे कोई नोटिस नहीं भेजा और तुरंत जमदूत पकड़ करके मुझे बंद करके ले भी आएगा। जमराज बोलने लगे, हमने भी आपको वारंट भेजे, नोटिस भेजे थे, पर आपने सारे नोटिस बिना सिग्नेचर वापस कर दिए। बोले मेरे को तो कोई मिला नहीं नोटिस, कब भेजी आपने? तो जमराज कहने लगा, पहला नोटिस भेजा था जब आपके बाल सफेद होने लगे थे। ये हमारा पहला नोटिस था, क्या बी अलर्ट, सावधान हो जाओ, अब बाल सफेद हो रहे हैं। इसका मतलब है कि पहला नोटिस आ गया। हमने ध्यान नहीं दिया, मेहंदी लगा करके फिर काला कर लिया, नजरअंदाज कर दिया। फिर जमराज कहते दूसरा नोटिस भेजा, उसको भी नजरअंदाज कर दिया। अरे कौन सा नोटिस?
दांत धीरे धीरे गिरने लगे थे। आप नहीं लगाते के नकली, हम असली गिरा रहे थे, बता रहे थे कि नोटिस आ गया दूसरा तैयारी कर लो, आप नकली लगाते जा रहे थे। उसको भी नजरअंदाज कर दिया। फिर हमने तीसरा नोटिस भेजा। वकील कहता कौन सा? बोले धीरे धीरे आंखों की रोशनी मंद होने लगी, कम होने लगी, आपने ऐनक लगा ली। उसको भी नजरअंदाज कर दिया। और चौथा नोटिस, कानों की श्रवण शक्ति कम की तो आपने एयरिंग मशीन लगा ली। अब हर नोटिस आपने हमारा नजरअंदाज कर दिया, तो अब 5वीं बार वारंट जारी किया आपका, उठा करके ले आए हम लोग। जब बाल सफेद होने लगे तो पहला नोटिस याद रखो। दांत एक भी धीरे धीरे हिलने लगे तो दूसरा नोटिस। आंखों में ऐनक लगने की नौबत आ जाए, दवाई डालने की नौबत आ जाए तो समझो तीसरा नोटिस। और कानों में सुनाई कम देना शुरू हो जाए तो समझो चौथा नोटिस। अगर 15वीं बार नोटिस नहीं आएगा, वारंट आएगा। लेकिन हम नहीं ध्यान देते इस बात के लिए। हमारा वारंट जारी करने वाला ये नहीं सोचता अब ये ध्यान दे रहा जहां नहीं दे रहा। तो बंधुओं, कल हम ब्रह्मा ने कैसे सृष्टि के और सनातन धर्म क्या है, इस विषय में चर्चा कर रहे थे। और पहला सनातन का अक्षर सा का मतलब गो पूजा, सुरभि पूजा। सुरभि मैंने गाय होता है। ना का मतलब नाम कीर्तन। और उसके आगे क्या है जी? बड़ा आ, सरना बड़ा आ। एक बड़ा आ क्या है सनातन में? बड़ा आ का मतलब है असुरारी, असुर मर्दनी। कौन है ये असुर मर्दनी? असुरों को मारने वाली एकादशी जो व्रत होता है उसको बोलते हैं एकादशी तिथि को असुरारी। असुरों की शत्रु, असुरों का मर्दन करने वाली जो तिथि होती है उस तिथि को कहते हैं एकादशी तिथि। बंधुओं, एकादशी क्या है? एकादश का मतलब होता है 11 और ई का मतलब होता है इंद्रियां। एकादशी का मतलब हो गया 11 इंद्रियां। आगे क्या लिखा? उपवास। उप मैंने होता है नजदीक, वास मैंने होता रहना। जिस दिन हम लोग अपनी 11 इंद्रियों के साथ भगवान के नजदीक रहते हैं उस तिथि को एकादशी तिथि कहते हैं। एकादशी इस सतयुग में प्रकट हुई थी जब कालजंग नाम का पुत्र मूर राक्षस अपने पिता की गद्दी पर बैठा अत्याचार करने लगा, स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। सारे देवता भगवान के पास गए, भगवान देवताओं के पक्ष में युद्ध करने लगे उस राक्षस के साथ, पर मार नहीं सके, थक गए। तब भगवान बद्रीनाथ, 4 धाम में से एक धाम बद्रीनाथ में एक गुफा है, इस गुफा का नाम है सिंह गुफा। वो 12 योजन लंबी है, 144 किलोमीटर लंबी है। वो बद्रीनाथ से ऋषि मुनि महात्मा उस गुफा में जाते थे, हरिद्वार निकलते थे जाकर, इतनी लंबी है।
बद्रीनाथ से चल करके हरिद्वार निकल दिया है। तो उस गुफा में भगवान चले गए और जाकर के अपना पीताम्बर लेके सो गए। और राक्षस को पता चला कि भगवान इस समय सोए हैं, मार देंगे हम। अपना खड़ंग लेकर के उसी गुफा में पहुंचा, भगवान को मारने लगे। उसी समय भगवान के शरीर में एक कन्या प्रकट हो गई और उसने उस राक्षस को ही मार दिया। भगवान की जाग खुली, पूछा देवी तुम कौन? और देवी बोलने लगी मेरे को खुद नहीं पता मैं कौन, आपके शरीर से मेरा जन्म हुआ है, मेरा नाम रखो। भगवान ने ज्योतिष गणना के आधार पर देखा, उस दिन 11वीं तिथि थी। कहा देवी 11वीं तिथि पर तू जन्म लिया, इसलिए तेरा नाम हम एकादशी रखेंगे। तो बंधु उस देवी का नाम एकादशी रखा। अब एकादशी के दिन उसका प्रभाव इतना बढ़ जाए संसार में कि पाप, अपराध, दुराचार, बेविचार, अनाचार, भ्रष्टाचार के शरीरों में खुजली होने लगी। तब भगवान के पास गए, प्रभु त्राहिमाम त्राहिमाम, क्या हुआ? एकादशी के दिन एकादशी देवी का इतना प्रकाश, हम जलने लगते हैं। प्रभु हमारे साथ पक्षपात क्यों कर रहे हो? अगर अच्छे कर्म आपने बनाए तो बुरे कर्मों को भी आपने पैदा किया, इसलिए हमारी रक्षा करो। तो भगवान ने कहा एकादशी के दिन अगर तुम लोग अन्न में जाकर के विश्राम करोगे तो एकादशी का असर नहीं होगा तुम्हारे ऊपर। उस दिन जितने भी पाप, अपराध, बेविचार, दुराचार, अनाचार, भ्रष्टाचार अन्न में रहते हैं। और अगर कोई व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न खाए वो पाप उसके अंदर चले जाते हैं। बिना मतलब पापों का दंड भुगतना पड़ता है। इसलिए बंधुओं एकादशी व्रत वाले दिन यानी कानी च पापानि ब्रह्म हत्यादि कानी च अन्नम आश्रित तिष्ठन्ति संप्राप्ते हरिवासरे तिथि। इस तिथि को अन्न मत खाओ, अन्न नहीं खाना। इस बार 24 तारीख को जब हमारी कथा का विश्राम होगा उसके अगले दिन एकादशी, अन्न नहीं खाना। बंधु क्या खाना? आलू, कचालू, शकरकंदी, तारक, खीरा, पपीता खाओ। दूध, दही, मक्खन, पनीर, खुरचन, मलाई, रबड़ी खाओ। काजू, बादाम, सौंगी, किशमिश, जितना ड्राई फ्रूट खाओ, जितने फल खाओ। और गुल्ली का आटा, गड़ऊ का आटा ये खा सकते हैं। और क्या खा सकते हैं? तेल में नारियल का तेल, मूंगफली का तेल और देसी घी खा सकते हैं एकादशी के दिन। बाकी तेल नहीं खाने, पाप लगेगा। खट्टे में क्या खा सकते हैं? आम का खट्टा, आंवले का खट्टा और इमली का खट्टा नहीं खाना। इमली का खट्टा नहीं खाना, उससे व्रत खराब होता है, टूट जाएगा। आम का खट्टा खाओ, आंवले का खट्टा खाओ और कई तरह के खट्टे खा सकते हैं, लेकिन इमली का खट्टा मत खाओ एकादशी के दिन, व्रत टूट जाएगा। नमक में क्या करें? पाकिस्तानी नमक नहीं, टाटा नमक नहीं, सेंधा नमक खा सकते। सेंधा नमक। मिर्च में क्या करें? हरी मिर्च नहीं, लाल मिर्च नहीं, शिमला मिर्च नहीं, काली मिर्च खा सकते। देखो मिर्च भी खा सकते हैं, खट्टा भी खा सकते हैं, मीठा भी खा सकते हैं, तेल भी खा सकते हैं, नमक भी खा सकते हैं, लेकिन अन्न नहीं खाना।
बंधुओं, प्राचीन काल में एक कोटिरथ नाम का राजा था। उसकी पत्नी का नाम था सुप्रज्ञा। और एक दिन आधी रात को उनके गुरुदेव उनके महल से गुजर रहे थे, तो खिड़की से देखा गुरुजी ने राजा भी नाच रहा, रानी भी नाच रही। नाचना भी एक भक्ति है, नाचना भी एक भक्ति, जब भगवान के लिए नाचे। इसलिए मीरा ने तो नाच करके अपने गिरधर को मनाया है। मीरा नाच नाच करके अपने गिरधर को मनाया करती थी, लेकिन गिरधर के लिए नाचती थी वो, लोगों के लिए। पैरों में घुंघरू बांध लेती थी, आंख में करताल। मीरा भरी में जा मिली, युग कटित तृण संसार। ऐसे संसार को छोड़ करके चली गई जैसे एक तिनका तोड़ करके व्यक्ति फेंक देता है। इसलिए मीरा ने खुद लिखा अपने लिए, पाग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पाग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पाग घुंघरू
Thank
के जोगन चली मेरा रानी दीवानी कहाने लगी बैठी संतों के संग रंग मोहन के रंग मेरा गोविंद गोपाल गाने लगी रानी बिच दिया मानो अमृत पिया मेरा सागर में सरिता समाने लगी। बंधुओं, मीरा को जितना कष्ट मिला उसका क्षण मात्र भी हमको कष्ट मिलता तो भगवान को उसी समय छोड़ते। हम दिन में 4-4 भगवान बदलते, 4-4 भगवान दिन में बदलते। अगर गणेश जी ने कुछ नहीं दिया तो कार्तिकेय के मंदिर में चले जाते, कार्तिकेय ने भी कुछ नहीं दिया तो मां दुर्गा के मंदिर में चले जाते, अगर दुर्गा मां ने भी कुछ नहीं दिया तो भगवान शंकर के मंदिर में चले जाते हैं। ये हमारा हाल है। भगवान बदलने की प्रथा है हमारे अंदर, जो देगा वही हमारा भगवान बनेगा, जो नहीं वो भगवान है ही नहीं। मीरा को निजलीन कियो नटवर नंद किशोर जग पर तीत प्रभु राखयो मोख चो नरीशो। नाचती नाचती मीरा द्वारकाधीश के मंदिर में दरवाजा खुल के अंदर चली गई और अपने आप दरवाजा बंद हो गया। बंद हो, गिरदन के 2 बाजू निकले, कहा मीरा अब तू चली आ मेरे पास। देखते देखते मीरा उस गिरधर गोपाल में जाकर के बलीन हो गई। संसार क्या कहेगा मीरा कहाँ गई, इसलिए मीरा की चुनरी का थोड़ा सा हिस्सा अपने मुख में बाहर रखा। ऐसे भक्ति जब हम करें तो भगवान क्यों नहीं आएंगे, भगवान क्यों नहीं मिलेंगे। बंधुओं को कोटिरथ राजा और सुप्रज्ञा नाम की उसकी रानी दोनों नाच रहे थे। गुरुजी खिड़की से देख रहे थे और मन मन में सोच रहे थे आज कौन सा महोत्सव है जिस पर राजा और रानी नाच रहे हैं। और मन में विचार किया मैं अगर अभी अंदर चला गया तो रानी भी नाचना बंद करेगी, राजा भी नाचना बंद कर देगा। जब उनका नाच गान पूरा हो गया गुरुदेव अंदर गए। गुरु जी को देख करके एकदम राजा भी स्तब्ध रह गया, रानी भी स्तब्ध रह गई। चरण स्पर्श किए और कहा गुरुदेव आधी रात को महल में कैसे पदार्पण हुआ। गुरु जी ने कहा कि मैं किसी जजमान के पूजा करा करके आ रहा था, खिड़की खुली थी, आपको देखा नाचते गाते, मन में संकोच हुआ कि क्या बात है आज। राजा भी नाच रहा, रानी भी नाच रही। राजा तो चुप हो गया और रानी ने गुरु जी से कहा आप मेरे कमरे में आए। गुरु जी को अपने कमरे में ले जाकर रानी ने पलंग पर बिठाया, खुद चरणों में बैठ गई। कहा गुरुदेव बात बताने वाली नहीं है पर मैं
आपको बता रही है कि आप मेरे गुरुदेव हैं। लोगों से बात छिपा लो, गुरु जी से नहीं छिपानी चाहिए, फिर गुरु जी समाधान करते हैं। बंधुओं, रानी बोलने लगी कि मैं पिछले जन्म में वैश्या थी। रानी को पता है